वेलकम टू माय चैनल आरबी मैथ्स एकेडमी। कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आप वहाँ नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो में कुछ ट्रिक शेयर की है। उन ट्रिक की हेल्प से आपके जो कैलकुलेशन है वो भी शॉर्ट होगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। यहाँ भी हमेशा की तरह मैंने ट्रिक्स को क्वेश्चन की हेल्प से समझाया है। सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिक को सीखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है अ सम ऑफ रुपीज 2665 इज लेंट इनटू टू पार्ट so that the interest on the first part for 8 years at 3% per annum may be equal to the interest on the second part for 3 years at 5% per annum। यानी टोटल जो मनी है वो आपके पास कितना दिया है 2665, और उसको हमने दो पार्ट में दिया हुआ है। मान लीजिए एक पार्ट का प्रिंसिपल P1 है, दूसरे पार्ट का प्रिंसिपल जो है वो P2 है। अब इस प्रिंसिपल P1 पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 3% पर एनम के हिसाब से 8 इयर्स का, वो इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5% पर एनम के हिसाब से 3 इयर्स के लिए उसके इक्वल होगा। तो आपको इस P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम टाइम और रेट जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 24 हो गया और यहाँ पर 3 5 जा 15 हो गया। अब उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। उनके जो रेसिप्रोकल का जो रेशो होता है वही रेशो जो होता है वो इन दोनों पार्ट्स के प्रिंसिपल का होगा। सिंप्लीफाई करिए 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 40 से मल्टीप्लाई करिए तो रेशो आपका आ जाता है 5:8। क्योंकि रेशो जो है हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमें P2 की वैल्यू निकालनी है तो रेशियो ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करिए। P2 का रेशियो है 8, 5 और 8 का सम होता है 13 और यहाँ पर टोटल मनी दिया है 2665। तो ये हो गया 13 2 26, 0 13 5 65, 8 5 40, 0 4 8 2 60। यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई रुपीज 1640। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। If simple interest on a certain sum of money for 8 years at 4% per annum is same as the simple interest on rupees 560 for 8 years at the rate of 12% per annum, then the sum of money is। यहाँ पर आपके पास दो अमाउंट दिए हुए हैं। एक आपके पास प्रिंसिपल जिसे हमें कैलकुलेट करना है और दूसरा प्रिंसिपल जो है 560 है। आपसे कहा है इस प्रिंसिपल पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 4% पर एनम के हिसाब से 8 इयर्स के लिए, तो वो इंटरेस्ट जो है वो इस मनी 560 पे जो इंटरेस्ट आएगा 12% पर एनम के हिसाब से 8 इयर्स का, उसके इक्वल होगा। तो इस पी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए ये भी हम इसी तरीके से करेंगे। 8 4 जा 32 हो गया और 8 12 जा 96 हुआ। इन दोनों का रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का जो रेशियो होता है वही रेशियो आपके इन दोनों ही प्रिंसिपल्स का होगा। एक प्रिंसिपल है पी और दूसरा है 560। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 टाइम्स ये 3 टाइम्स। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से तो कितना आ गया 3:1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल मनी नहीं दिया हुआ है तो हम रेशो का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी p इंटू वन जो है वो 3 इंटू 560 के इक्वल हो गया। यानी कि अगर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1680 रुपीज। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी ट्रिक पर। Divide rupees 10,000 in two parts so that the simple interest on the first part for 4 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 4.5 years at 16% per annum। तो टोटल मनी दिया है 10,000 का और उसको थ्री पार्ट्स में हम जो है वो टू पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो इस पार्ट का प्रिंसिपल मान लीजिए P1 है, इस पार्ट का प्रिंसिपल जो है वो P2 है। इस P1 वाले प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 12% पर एनम के हिसाब से हम 4 इयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल P2 पे जो इंटरेस्ट होगा 16% पर एनम के हिसाब से 4.5 ईयर का, उसके इक्वल होगा। यानी यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें इन P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल करने का ढंग वैसे ही है। हम रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 12 और उसका जो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 4.5 इंटू 16 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन प्रिंसिपल्स का जो रेशियो होगा। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 3 1 जा 3 3 1.5। सो 1.5 में यानी आप डेसिमल हटाइए 10, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3:2, यानी कि जो दोनों प्रिंसिपल है उसका रेशियो हो गया P1:P2 यानी कि 3:2। तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई 3/3 प्लस 2 5 और ये हो गया 10,000। तो यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 2000, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 6000 रुपीज। तो ये प्रिंसिपल है आपका 6000
10,000 में से 6,000 चला गया तो ये कितना हो गया आपके पास 4,000 रुपीज। तो देखिए किस तरीके से हमने बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट हमने दोनों ही जो पार्ट्स थे उसको कैलकुलेट कर लिया है। आई होप फर्स्ट ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं। उसका जो क्वेश्चन होगा वो हम होगा द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन टू बैंक्स each at 15% per annum for 3.5 years and 5 years respectively. If the difference between their interest is rupees 144, find each sum. तो यहाँ पर जो आपके पास इंटरेस्ट जो है उनका डिफरेंस दिया हुआ है कितना रुपीज 144। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। हम ये कॉन्सेप्ट ये जो ट्रिक है हम इसी फॉर्मूले से लेकर आए हैं। तो देखिए डिफरेंस दिया हुआ है 144, आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट हो रहा है यानी प्रिंसिपल सेम है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है यानी कि 15, और दोनों का जो टाइम पीरियड उसे माइनस कर दीजिए 5 माइनस 3.5। और जैसे फॉर्मूले में आप देखते हैं 100 डिनोमिनेटर में होता है, हमने भी यहाँ लिख दिया। सो 144 इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू 15 इंटू अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो गया 1.5। तो यहाँ हो गया 144 इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 1.5 का हम यहाँ 15 लिख देते हैं और 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड ये हो गया 20। तो ये हो गया 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 16 ज़ा यानी कि 2 2 ज़ा 4, 16 4 ज़ा 64 और 1 0। तो ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया। देखिए हमने कितनी इजीली और कितनी फास्ट कैलकुलेट किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक पर। The simple interest on a certain sum of money for 2.5 years at 12% per annum is rupees 40 less than the simple interest on the same sum for 3.5 years at 10% per annum. Find the sum. तो आपके पास फिर से कोई आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है कितना 40। तो 40 लिख लिया। प्रिंसिपल आपको निकालना है तो हमने पी लिख दिया। ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो 2.5 ईयर्स है और यहाँ पर रेट कितना है 12%। और यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमारे पास रेट जो है 10% पर एनम दिया है और टाइम पीरियड कितना है 3.5 ईयर्स। तो हम यहाँ पर रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम बाद वाले का करते हैं। सो 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 तो कितना हो गया 7/2 और उसमें से हम इन दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस कर देते हैं। तो 12 इंटू 5/2 इसे हमने माइनस कर दिया और यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। तो ये हो गया 40 इंटू 100, ये हो गया आपके पास p इंटू यहाँ 2 5 ज़ा 10 और ये हो गया 2 6 ज़ा 12। तो ये 5 7 ज़ा 35 एंड 6 5 ज़ा 30। तो ये कितना हो गया 3 zeros हो गए हैं और ये 5 हो गया ये प्रिंसिपल। तो 5 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 और 0 यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 800 रुपीज। तो देखिए दोनों ही ट्रिक्स जो थी बहुत ही इजी थी और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और दोनों में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। फर्स्ट ट्रिक में था कि हमारे पास इंटरेस्ट सेम था और यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस में क्या था इंटरेस्ट जो था हमारा उसका डिफरेंस दिया हुआ है। आई होप आपको ये दोनों ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी किस तरीके से उन्हें अप्लाई करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ और नई ट्रिक शेयर करूंगी। टिल देन गुड बाय।